स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे आपको मालूम है कि नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो पहला प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले मैंने पेपर सेकंड कराया। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन x माइनस वाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसके ऊपर ग्राफ बनाने का अपने को तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख दो आप, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इस पर ग्राफ बनाने का आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। कलर चेंज कर देता हूँ, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बॉक्स बना देता हूँ मैं, 3 बॉक्स हो गए। और यहाँ पे ब्लू कलर से ले लेता हूँ x और y। यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा y। कैसे करते मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी वीडियो में, ठीक है। अब कोई 2 नंबर लो जो प्लस माइनस करने पर x माइनस वाई है। कोई 2 नंबर लो जिसमें से माइनस करने पे 1 आए। तो आप बोलोगे सर 2 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो आप, 2 में से 1 माइनस कर दो यानी कि 1 आ जाएगा। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि 1 में से अगर मैं 0 माइनस कर दूँ तो भी 1 आएगा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 में से 0 माइनस कर देता हूँ तो 1 आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, 3 में से अगर मैं 2 निकालूँ तो भी 1 पॉसिबल है। तो x को क्या लोगे आप, 3 ले लो, और बच्चों y को क्या ले लोगे आप, 2 ले लो। बस आसानी से हो गया। x के प्लेस पे आपने 3 रख दिया, y के प्लेस पे 2 रख दिया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। पहला वाला क्या है, 2 1। सेकंड वाला 1 0, ये कितना है, 0 है। थर्ड वाला 3 2। अब सेकंड वाला देखते हैं इक्वेशन, 2x प्लस 3y 12, ये वाला लेना है। तो आप ले लो 2x 3y इक्वल टू 12। बॉक्स बना लो वापस से आप। एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y 12। कैसे करोगे समझो आप इसको। यहाँ पे क्या रखते हो, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो क्या बन गया ये, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 बन गया। यहाँ पे क्या रखूँगा कि 12 हो जाए, क्योंकि 4 में कितना चाहिए, 4 में 8 चाहिए, है ना। 4 में 8 चाहिए तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूँ तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। और ये 3 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया, और यहाँ पे इवन बनेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आपको एक काम करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 होगा। अब इसको भी 6 बनाना है, अगर यहाँ भी 6 हो जाएगा तो 12 बन जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 जा 6 और 6 कितना आ गया, 12 आ गया। समझ में आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया। मेरे ख्याल सबको समझ में सबको समझ गया होगा ना। खांसी है, थोड़ी आवाज़ सही नहीं निकल पा रही है। तो 12 हो गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 x के प्लेस पे क्या रखा, 3 रखा, और y के प्लेस पे क्या रखा, 2 रखा। y के प्लेस पे आपने 2 रख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पर 2 रख दिया। 3 और 2 का यूज़ करते हुए हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ और सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 12 बनाना है, 3 4 जा 12 होता है। तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो y के प्लेस पे 4 रखोगे। अगर x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो y के प्लेस पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया 0 और 4। इस तरीके से आपने बना लिया। ओके। अब मुझे बताओ और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक बार यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रख दिया मैंने, है ना। अगर मैं यहाँ 3 रख देता हूँ तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा 9 बन जाएगा। यहाँ पे काम करो, y के प्लेस पे 4 रख दो, तो 3 4 जा 12 हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब कोई और मेथड होना चाहिए जब यहाँ पे 12 आ जाए। तो 12 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। 12 लाने के लिए और कोई पॉसिबिलिटीज़ है,
कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए ताकि यहाँ पे 12 आ जाए। अगर यहाँ पे मैं 2 का टेबल पढ़ूँ 4 तक तो कितना होता है 8 होता है, और 3 का टेबल पढ़ूँ तो पॉसिबिलिटीज़ है, तो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, y के प्लेस पे 0 रख देता हूँ और यहाँ पर x के प्लेस पे 6 रख देता हूँ, तो पॉसिबल है 2 6 12 हो गया, ये 0 हो गया, ये पॉसिबल है 12 और 0 है ना। तो यहाँ पे 6 रख दोगे, 2 6 12 हो जा रहा है और यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो 6 और 0। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब चलो ग्राफ बनाते हैं इसके ऊपर। तो ग्राफ के लिए मैं जो है इतना पार्ट ले लेता हूँ ग्राफ के लिए। चलो यहाँ से बाउंड्री लेता हूँ, इसे आपको ग्राफ बनाना है तो ब्लू कलर में ही लेता हूँ मैं। ओके, और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बीच में रख देता हूँ। यहाँ पर ओके, इधर बना दिया, यहाँ बना दिया, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हमने ले लिया ऑन बोथ एक्सिस। ये आपने इतना कर लिया बच्चों। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे आपका y हो गया, आपको मालूम ही होगा x डैश y डैश, ये हो गया। अब फटाफट आप लिख दो यहाँ पे नंबर, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। नीचे 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपने लिख दिया, इतना हो गया। अब आगे कैसे करोगे बताओ मुझे, आगे आपको करना है तो आगे कैसे करोगे। चलो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट। तो यहाँ पे 2 और 1 लेना है, पहले वाले का क्या लेना है 2 और 1 लेना है। तो 2 और 1 कहाँ पे आएगा, x2 और y1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2 और 1 हो गया, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन रखता हूँ, थोड़ा समझेगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। 2 1 और 0 लेना है, 1 और 0, तो 1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये आएगा, ठीक है। सेकंड वाला, थर्ड वाला 3 और 2 लेना है, 3 और 2, x का 3 y का 2, तो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से लाइन बनेगा आपका, और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे लाइन, ओके। पिंक कलर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लाइन बना लिया पिंक कलर का, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन गया पहला वाला, कौन सा, ये इक्वेशन से बना x माइनस वाई से हमने लिया, ठीक है। तो ये हमने x और y माइनस से ले लिया है, क्लियर। तो पहला वाला बन गया। अब दूसरा वाला बना लेते हैं। दूसरा वाला कैसे बनेगा, ग्रीन कलर में ही लेता हूँ मैं, दूसरा ग्रीन में लूँ चलेगा, हाँ चलेगा भाई, ग्रीन में ले लेते हैं, और येलो में ले लेता हूँ। चलो अब क्या है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, तो ये भी यहीं पर आएगा, ये भी यहीं आने वाला है, 3 और 2। फिर उसके बाद क्या बोला है, 0 और 4, x जो है इस बार 0 लेना है, x को क्या लेना है 0 लेना है, y को 4 लेना है, तो y 4 कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। 0 4 यहाँ पर आएगा, तो हमने 0 4 ले लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, 6 और 0, 6 x जो रहेगा 6 रहेगा, y 0 रहेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ले लेना है। और ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे फिनिश हो गया, तो ये आपका बन गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जॉइंट इस तरफ इस पोजीशन पे कर रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे कर रहा है, और यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो ये आप ग्राफ बन के तैयार हो गया।
तो आपको सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना है, इस तरह से ग्राफ हमने बना लिया, इक्वेशन का जो रहेगा वहाँ लिख देना आप, है ना। प्लेस का में तो मैंने नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई 1, और ये वाला इक्वेशन जो था 2x प्लस 3y 12, यहाँ पे लिख सकते हो। अब क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइंस द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस के जरिए और y एक्सिस के जरिए जो क्या बन रहा है यहाँ पे, जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ, जो पहले x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्राइंगल बन रहा है ये x एक्सिस के ऊपर बन रहा है। अगर मैं कलर से चेंज करके बताऊँ आपको, तो आप हाइलाइटर से बता देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ आपको ताकि आपको समझे। ये देखो ये पार्ट बन रहा है ना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ओके, सबको समझ में आया। ये x एक्सिस पे बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ऑन x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो आगे कैसे लिखना है इसको समझना। अब देखो फॉर्मूला क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल का अगर नाम देंगे, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से, क्या नाम दे सकते हो। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ B, इसका नाम देता हूँ A पॉइंट का, इसका नाम देता हूँ C, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल बन रहा है, तो लिखोगे ट्राइंगल ABC, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 ले लिए हमने, हाइट कितना है हमारे पास, देखो हाइट कितना है, यहाँ तक आ रहा है, हाइट कहाँ तक आ रहा है, 2 तक ना, देखो 2 तक आ रहा है, तो हाइट कितना है 2, और बेस क्या है, बेस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 6, बट 0 से स्टार्ट होता तब 6 बोलते हैं हम लोग, बट 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो 5 ही आएगा ना, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5, क्लियर। अब देखो क्या से क्या कटेगा, ये दोनों कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आंसर आया आपका, यहाँ पर आपका आंसर आ गया बच्चों 5 यूनिट्स, कितना आ गया 5 यूनिट्स। ये आपने 5 यूनिट्स मालूम कर लिया, ट्राइंगल ऑन x एक्सिस पे मालूम किया। अब लिखो ट्राइंगल ऑन y एक्सिस, अब आपको मालूम क्या करना, ट्राइंगल ऑन y एक्सिस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कलर चेंज करके, ट्राइंगल ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ABC है, यहाँ पर पूरा C लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC था। अब यहाँ पे नाम लिखता हूँ PQR, यहाँ पे ABC, D ले लेता हूँ, चलो ये D हो गया D, और यहाँ पे ले लेता हूँ E, ये हो गया E, तो DBE ये ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। देखो ये पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका बेस हो गया। इसके ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है वो y एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो ये y एक्सिस है, इसके ऊपर बन रहा है ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या आएगा, जैसा बताया था मैंने, ट्राइंगल का नाम क्या दिया है, DBE, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, DBE, 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, पहले आपको समझे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। दिख रहा है आपको किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल की बात हो रही है। तो 1/2 हाइट इंटू बेस की बात हो रही है। यहाँ पर हाइट क्या आएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 है, ये हो गया आपका 3, ये आपका 3 आ गया। और हाइट देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4, और यहाँ नीचे 1 है ना, 1 2 3 4 यहाँ तक है, नीचे 1 5, तो ये 5 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 5 3 जा 15, और डिवाइड करोगे 5 3 जा 15, 15 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आएगा 7.5, 7.5 जो होगा ये आपका 75 पॉइंट यूनिट जो होगा, स्क्वायर यूनिट से बोलो क्योंकि एरिया मालूम कर रहे हैं, यूनिट स्क्वायर
या स्क्वायर यूनिट्स बोल दो, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे भी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया सबको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको मालूम होगा 2 क्वेश्चन करना रहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो ये सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है। अ बैग कंटेन्स 16 बॉल्स ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड। ठीक है, एक बैग में 16 बॉल्स है जिसमें से एक्स बॉल निकाला गया और वो क्या है, रेड बॉल है। ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज, तमाम बॉल सेम साइज के हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड अप इज रेड, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाला गया वो रेड है। ठीक है, इफ द 8 मोर बॉल्स आर पुट इन द बैग, और 8 बॉल और भी ऐड कर दिए बैग के अंदर, एंड अ बॉल इज पिक्ड अप, और फिर बॉल निकाला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकअप रेड बॉल बिकम्स 2/4/9 टाइम्स द प्रीवियस वन। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होता है पिछले का क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2/4/9 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया यार, आपको मालूम है 16 बॉल्स है, 16 बॉल्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ आर ले लेते हैं हम लोग, आर। ठीक है, नंबर ऑफ आर को हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, एक्स ले लेते हैं क्योंकि एक्स बॉल निकाल रहा है। तो नंबर ऑफ आर कितना हो गया, एक्स हो गया। तो हमारा पी आर कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ आर अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एस होता है, सबको मालूम है। तो नंबर ऑफ आर कितना है, एक्स अपॉन 16 हो गया। तो पहला कंडीशन निकल के आया अपना। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका निकल के आया, इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हो आप। इस तरीके से आपको करना है। अब सेकंड में क्या बोला है कि इफ 8 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, 8 और भी रेड बॉल्स जो है उसके अंदर डाल दिए, किसके अंदर, बैग के अंदर, एंड अ बॉल इज पिक्ड अप, और बॉल पिकअप किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल बिकम्स 2/4/9। ठीक है, अब फिर से बॉल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अब कितने हैं रेड बॉल, पहले जितने थे उसमें 8 बढ़ गया। पहले कितने बॉल थे रेड के, हमने क्या लिया था, रेड बॉल कितने लिए थे, एक्स लिए थे। अभी कितने रेड बॉल है, अभी 9 है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 8 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन बैग। ठीक है, 8 और रेड बॉल जो है बैग में रखे गए। तो पहले कितने बैग, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस कितना होगा, नंबर ऑफ एस बोलो मुझे। तो नंबर ऑफ एस कितना था, पहले 16 था ना, 16 था, 8 रेड बॉल और लिए तो कितना हो गया, 24 हो गया। और नंबर ऑफ जो होगा आर, कितने बॉल निकाले जा सकते थे, वो एक्स लिया था हमने, तो अब क्या हो गया, एक्स प्लस 8, इसमें भी 8 प्लस हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड प्रोबेबिलिटी के चांसेस है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे बताएं तो ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ आर होता है, आपको मालूम है, और नीचे नंबर ऑफ एस होता है। आर कितना है हमारे पास, 24 है, एक्स प्लस 8 है, सॉरी एक्स प्लस 8 है, और एस कितना है, 24 है। ये आ गया आपका सेकंड वाला, इसको आप नंबर सेकंड दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से करना है, इससे और इससे करना है ना। और क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी, ये देखो पहला वाला प्रोबेबिलिटी, ये दूसरा वाला क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल बिकम्स 2/4/9 टाइम्स द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन का जो पहला वाला था उसका ये कितना टाइम्स है, 2/4/9 टाइम्स है। ठीक है, तो पहले वाला कौन सा था, पहला वाला ये था, और सेकंड वाला ये, तो सेकंड वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब पहला वाला क्या था, ये वाला फर्स्ट वाला, इसका कितना टाइम्स बोला है, 2/4/9 टाइम्स बोला है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 है, 2/4/9 का मतलब ये देखो 24 नहीं है, 2/4/9 है। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में 4 प्लस कर दो, 22, ये हो गया 22/9 हो गया। अरे P1 कितना आया अपने पास, x/16 आया, तो यहाँ पे लिखोगे x/16। यहाँ पे ये कितना आया, x प्लस 8/3
24, ठीक है। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना, जो भी कैंसिल हो सकता है उसको कर दो आप। किससे क्या कैंसिल होगा देखो, आप बताओ मुझे। देखो 8 का टेबल, है ना, ये पूरा का पूरा इस तरफ लाओ, ये पूरा इस तरफ लाओ और कैंसिल करो, ताकि आपको फटाफट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो सकता है दोनों, 2 का टेबल 11 तक पढ़े, 2 का टेबल 8 तक पढ़े, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब 24 को उस तरफ लेके चले जाओ, x प्लस 8, ये 11x है, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 11x हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 24 आ गया, डिवाइड बाय 9 और 8, ठीक है। 24 उस तरफ चले गया, ये क्या बचा, 9 और 8, कुछ डिवाइड हो रहा है तो आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड होगा, 8 3 जा 24 होता है, और 3 का टेबल पढ़ो, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 से डिवाइड हो गया। अब आगे क्या कर सकते हो आप, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, और यहाँ क्या बचा, 11x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 11x बचा। x के पास x लेके चले जाओ, 24 को उस तरफ लेके चले जाओ, तो x को इस तरफ लेके जाओगे तो 24 यहाँ बचेगा, 11x से माइनस कर दोगे आप 3x को। जैसे आप 11x में से 3x को माइनस कर दिया आपने, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा 24 तो रहेगा ही, वो माइनस हुआ तो आ गया 8x। अब देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ दिख रहा है 8 है, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। और यही आपको प्रूफ करना था, तो हमारा जो आंसर हो गया x फाइंड करना था, तो x कितना निकल के आया हमारा, 3 निकल के आया। सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, यहाँ पे मार्क्स दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ठीक है। 20 to 30 मार्क्स 15 स्टूडेंट को मिले, 30 to 40 मार्क्स ए स्टूडेंट को मिले, 40 to 50 मार्क्स 30 स्टूडेंट को मिले, 50 से 60 जो है बी को मिले, 60 से 70 जो 15 को मिले, 70 to 80 जो है 10 को मिले, टोटल 100 है ना स्टूडेंट को मिले मार्क्स, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी, ए की वैल्यू बी का क्या है, ट्वाइस है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया, 100 दिया है, सभी स्टूडेंट को प्लस कर दो। हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इज 100 दिया है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 15 A 30 B 15 10 100। समझ में आया सबको, ये सभी को प्लस कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो लेफ्ट साइड में पूरा ये लिख दिया, राइट में वो लिख दिया। अब प्लस कर दो, 15 और 15 को प्लस कर दिया हमने, 15 और 15 कितना हो गया, 30, 30 और 30 कितना हो गया, 60, 60 और 10 70 हो गया, कितना हो गया 70, A प्लस बी ये आ गया 70, ठीक है ना। 30 कितना हो गया 60 और 10 70, अब 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A प्लस बी कितना है 70, 10 100 में से निकल गया तो 30 आ गया, 70 उधर गया तो माइनस हो गया, तो 100 में से माइनस करने पे 30 आ गया, तो A प्लस बी कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। A प्लस बी हमारा निकल गया 30। अब एक कंडीशन दिया क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया बच्चों, देखो कि द वैल्यू ऑफ A इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ B, A की वैल्यू है B का ट्वाइस है, A का जो वैल्यू है B का ट्वाइस है ना, वैल्यू ऑफ A इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ B, यानी कि A जो है ट्वाइस है B का, ठीक है ना। A क्या है, A इज द ट्वाइस द वैल्यू ऑफ B, B का ट्वाइस, यानी B को डबल करोगे तो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, ये हमको मालूम है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A के प्लेस पे 2B लिख सकते हैं, ये A के प्लेस पे 2B लिख सकते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। A के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा 2B, ये हो गया 2B, ये हो गया B 30, ये हो गया 3B 30, दोनों तरफ
डिवाइड कर दो, 3 का टेबल पढ़ोगे 10 तक तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 का टेबल 10 तक पढ़ोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो b कितना आ गया, 30 आ गया। b कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। इस तरह से हमने b निकाल दिया। b कितना आ गया, 30 आ गया। अब मुझे बताओ b अगर 30 है तो a कितना होगा, a उसका डबल होगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं a जो होगा हमारा वो कितना होगा, 20 होगा। a हमारा कितना निकल के आ गया, 20 आया, ठीक है। तो a हमारा 20 आ गया और b जो हो गया 10 आ गया। ये आपको समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व इस तरह से करना था। बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करके ये निकालना रहेगा। ये निकाल लिए, फिर उसके आगे कैसे करना रहेगा वो देखो। उसके आगे आपको क्या करना रहेगा, ये बॉक्स वापस बनाना रहेगा। बॉक्स बना के a की वैल्यू यहाँ लिख दोगे और b की वैल्यू यहाँ लिख दोगे। जो b की वैल्यू थी वो लिख देना है। फिर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, जैसे इसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला था, हिस्टोग्राम बनाना है ना। तो आपको हिस्टोग्राम बना लेना है। तो इस तरह से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ये आपके एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये तो आता ही आपको। एक्स एक्सिस को कितना लिया, 1 सेंटीमीटर, 10 मार्क्स लिया इसने। और वाई एक्सिस को 1 सेंटीमीटर अपने को क्या लेना है, 5 स्टूडेंट लेना है। एक बॉक्स छोड़ के डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 20 से, और क्रिंक मार्क लगा देने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहा है, 20 to 30, यानी 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग ये मार्क लगाएंगे, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट होता तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये वाला जो है यहाँ पे बनता है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता, यहाँ से स्टार्ट होता। समझ में, अगर 0 से बोलता तो, 0 से नहीं बोला है तो फिर वो नहीं बनेगा। क्लियर, सबको समझ में आया। अब जैसा है कि 20 से 30 मार्क्स है, तो 20 और 30 मार्क्स का कहाँ तक है, 15 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 15 आ गया। फिर 30 से 40 दिख रहा है आपको, 30 to 40 कितना बोला, 30 to 20 है, देखो 20 आ गया। फिर उसके बाद 40 to 50, 40 to 50 कितना है, 30 है, तो ये देखो 30 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 50 to 60 कितना दिया है, 50 to 60 10 है, तो देखो 10 आ गया, ठीक है। बाकी भी इसी तरह बनाना आपको। और नीचे हेडिंग क्या डालना है, मार्क्स वाला मार्क्स लिखना है, ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है, 3 ही क्वेश्चन था इसके अंदर। हॉट क्वेश्चन एक तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।